जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानेंगे कि परम पिता परमात्मा सदाशिव हमारी व्यवस्था कैसे करते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ को संन्यास लेने के पश्चात भगवत प्रेरणा हुई कि उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहिए। उन्हें यह एहसास हुआ कि मुझे ईश्वर ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही चुना है। उन्होंने समुद्री जहाज से अमेरिका जाने की व्यवस्था बनाई और यात्रा की व्यवस्था बनाने के लिए जो धन चाहिए था, जो शुल्क लगना था, पता नहीं किसी अनजान व्यक्ति ने यूं ही दे डाला। परंतु अमेरिका में प्रवास हेतु कोई साधन उनके पास नहीं था। कहाँ ठहरना है, कहाँ रहना है, किससे बात करनी है, ये उनके पास कुछ भी पता नहीं था। उनको कोई पता नहीं था। प्रभु की प्रेरणा से वे जहाज पर तो सवार हो गए, तथापि उनके मन में पूरी निश्चिंतता थी कि जब ईश्वर ने ऐसा प्रेरणा दी है तो वो व्यवस्था भी अवश्य ही बनवा देंगे। अमेरिकी बंदरगाह नज़दीक आने लगा तो हर कोई अपना सामान इकट्ठा करने लगा, क्योंकि बंदरगाह नज़दीक आ गया है, अपने अपने सामान को लेकर उतरना है। किंतु स्वामी राम तीर्थ बड़े सहज भाव से, शांत भाव से कोने में बैठे रहे। उनके मन में कोई हलचल नहीं थी। तभी एक अमेरिकी युवती वहाँ आई और उन्होंने इतने शोरगुल में भी एक स्वामी जी को अचल बैठा देखकर उनके मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। देखिए प्रभु किस तरह से किसी दूसरे को प्रेरणा देते हैं। उस व्यक्ति को प्रेरणा हुई कि जानने की कि यह व्यक्ति कौन है, जिसे सारे संसार के जैसे कोई परवाह ही नहीं है। लोग इधर उधर सामान समेट रहे हैं और वो निश्चल बैठे हैं। उसने स्वामी जी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? तब स्वामी जी ने कहा, मैं तो कौन हूँ, एक अलमस्त फकीर हूँ। उस युवती ने फिर पूछा कि आपके पास कोई सामान नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में आप कहाँ ठहरेंगे? आपका कोई अमेरिका में किसी से परिचय है? तब स्वामी जी ने एक बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, फकीर को संपत्ति की या सामान की आवश्यकता तो है नहीं, सारा संसार ही प्रभु का घर है। अब तो उस प्रभु की कृपा से परिचय भी निकल आया है। युवती बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उसने कहा, आपका परिचय किससे हो गया है, किससे निकल आया है? स्वामी जी ने कहा, आप ही से, तो आप ही ने तो पूछा है मेरे बारे में, आप ही से मेरा परिचय निकल आया है। उसकी इस अलमस्तता से प्रभावित होकर वह युवती स्वामी राम तीर्थ को अपने घर ले गई और उसी ने उनके अमेरिका में रहने की सारी व्यवस्था बना दी। तो भगवान पर भरोसा हो तो रेगिस्तान में भी झरना फूट पड़ता है। इस प्रसंग से हमें यह ज्ञान होता है कि यदि हम सबके भले की इच्छा से कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमें परम पिता परमात्मा सदाशिव की कृपा पर भरोसा रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे जो करवाना चाहते हैं, जो जनहित के लिए कार्य करवाना चाहते हैं, उसकी सारी व्यवस्था तो परम पिता परमात्मा कर चुके हैं। हमें तो सिर्फ निमित्त मात्र सेलेक्ट किया गया है। परम पिता परमात्मा हमें सतमार्ग पर डटे रहने की शक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव। वीडियो सुनते रहिए और प्रभु का गुणगान सुनते रहिए। जय सदाशिव।